हेलो डियर स्टूडेंट, एस सर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 का पहला चैप्टर, जिसमें अवस्था का परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अवस्थाओं का परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन जिसे संक्षिप्त में कहते हैं अवस्था परिवर्तन। अब अवस्था परिवर्तन किनका पढ़ेंगे तो पदार्थों का अवस्था परिवर्तन। आगे यह भी जोड़ सकते हैं पदार्थों की अवस्था परिवर्तन, पदार्थों की अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थों की अवस्था परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, यानी कि स्टेट चेंजेस, स्टेट चेंजेज ऑफ मेटल, स्टेट चेंजेज ऑफ मेटल, यानी पदार्थों की अवस्था परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। देखिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या होता है तो आप बताएंगे। ताप या दाब, यानी वह कारक जिन्हें आप कहते हैं, वह कारकों की सहायता से यदि पदार्थ की अवस्था परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात अवस्था परिवर्तन करना मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, अथवा गैस से ठोस, अथवा ठोस से गैस में परिवर्तित कर दिया जाए, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अर्थात पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या होता है तो बताएंगे। वह कारकों जैसे ताप या दाब के प्रयोग द्वारा द्रव को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन बताएंगे। अवस्था परिवर्तन क्या होता है क्या बताएंगे। वह कारकों, वह कारकों, देखिए वह कारकों, वह कारकों जैसे वह कारक में क्या क्या हो जाएंगे, ताप हो सकते हैं, दाब हो सकते हैं। ताप दाब, ताप दाब के द्वारा पदार्थों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित करना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। देखिए अवस्था परिवर्तन क्या होता है। देखिए आप पढ़ रहे हैं पदार्थों की अवस्था परिवर्तन। अब अवस्था परिवर्तन क्या होता है तो बताएंगे। वह कारकों जैसे ताप या दाब की सहायता या के द्वारा से यदि एक पदार्थ को दूसरे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसी घटना को अवस्था परिवर्तन करते हैं। तो देखिए वह कारकों जैसे ताप दाब के द्वारा पदार्थों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवस्था परिवर्तन कहलाती है। देखिए अवस्था परिवर्तन के लिए स्टेप पढ़ेंगे, मार्कर चल रहा है। देखिए अवस्था परिवर्तन के स्टेप यहाँ पर पहले मान लीजिए ठोस, यहाँ पर जिक्र करना ठोस है। देखिए क्या है यहाँ ठोस, यहाँ लिख रहे हैं द्रव, द्रव यहाँ लिख रहे हैं गैस, यानी ठोस द्रव गैस, इसे सर्किल में कर दे रहे हैं। देखिए ठोस द्रव और गैस। और देखिए अब द्रव को ठोस में बदल सकते हैं, गैस को द्रव में बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जब गैस को द्रव में बदलेंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गैस को द्रव में बदलना। देखिए संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन। गैस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और देखिए द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, इसका देखिए द्रव का ठोस में बदलना अर्थात जमना जिसे कहते हैं अथवा हिमीकरण कहलाता है। जमना अथवा हिमीकरण कहलाता है, हिमीकरण। ध्यान दीजिएगा, जब द्रव ठोस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं अथवा जमना कहते हैं। और गैस जब द्रव में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और ठोस जब किस में बदलता है, गैस में। ठोस किस में बदलता है, गैस में। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं आप, ठोस या गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो देखिए ध्यान समझिए, ठोस गैस में परिवर्तित हो रहा है तो ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अब ध्यान समझिए सर्किल कैसे चल रहा है, ऐसे चला है, ऐसे डायग्राम ऐसे चल रहा है, ध्यान समझिएगा।
अब देखिए इस सर्किल को ध्यान समझिए, जब ठोस गैस में बदला तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन होगी, और गैस द्रव में बदले तो वह प्रक्रिया संघनन होगी, और द्रव ठोस में बदलेंगे तो वह प्रक्रिया क्या होगा, हिमीकरण होगी। क्या होगी, हिमीकरण होगा प्रक्रिया। अब देखिए एक कैमरा मारा है यहाँ पर, यस सर। इधर पढ़ा देना, जगह है यहाँ। यस सर। हाँ सही। देखिए अब यहाँ पर कोई नीला मार कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ठोस हो, यहाँ पर क्या हो, ठोस, और पूरा यहाँ क्या हो, द्रव, यहाँ पर क्या हो, गैस हो। ध्यान समझिए, ठोस द्रव गैस। और एक सर्किल यहाँ समझ गए, इस सर्किल को कोई ठोस से गैस में चेंज होगा तो ऊर्ध्वपातन होगा, और गैस से द्रव में चेंज होगा संघनन होगा, और संघनन से ठोस में, यानी द्रव से ठोस में परिवर्तित होगा हिमीकरण या जमना होगा। तो इस सर्किल के माध्यम से बेहतरीन अंदाज में समझ सकते हैं। देखिए अगला स्टेप यहाँ से, अब इसके उल्टा रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगा, यानी गैस से अब ठोस, गैस से ठोस, और ठोस से द्रव, और द्रव से गैस। तो देखिए द्रव से गैस, ये देखिए ठोस से द्रव बनेगा तो इसको आप गलना कहते हैं। क्या गलना कहते हैं, क्या कहते हैं, गलना। यानी कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, गलना कहते हैं। देखिए ठोस जब द्रव में बदलता है तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, गलना। और जब द्रव गैस में बदलता है तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, देखिए द्रव वाष्पीकरण या वाष्पन प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया होगा, वाष्पन। ध्यान समझिए, वाष्पन क्या होता है, वाष्पन क्या, द्रव जब गैस में बदलता है प्रक्रिया वाष्पन होता है। क्या होता है, वाष्पन, अथवा संघनन भी कह सकते, क्वथनन भी कह सकते। क्वथन क्रिया भी गैस में बदल देता है द्रव को, तो क्वथन भी कर सकते हैं यहाँ पर, क्वथन। दोनों एक ही नहीं होते, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन दोनों प्रक्रिया सेम प्रोसेस है। बताएं क्या, हम ध्यान समझिए, जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होगा तो उसे क्या कहेंगे, आप गलना कहेंगे। और जब द्रव कोई गैस में परिवर्तित होगा तो उसे क्या कहेंगे, वाष्पन या क्वथन कहेंगे। और जब कोई गैस ठोस में परिवर्तित होगा तो इस पर क्या कहेंगे, देखिए दृढ़ीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, दृढ़ीकरण, इसी क्या कहते हैं, दृढ़ीकरण। ध्यान से, दृढ़ीकरण कठोर होना, गैस दब क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल से ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे, इसको क्या कहते हैं हम, दृढ़ीकरण। या देखिए इसी को निक्षेपण भी कहते हैं। तो आगे पढ़ेंगे प्रक्रिया, पहले ध्यान समझिए। अब इस डायग्राम को समझिए, ये डायग्राम ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे, ये डायग्राम ऐसे चल रहा है, ये डायग्राम ऐसे, ध्यान दीजिए। अब बताएं क्या, ये दोनों चित्र से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। ध्यान समझिए, क्या समझ में आ रहा है, पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन पढ़ रहे हैं, पदार्थों की अवस्था का परिवर्तन। यह क्या होता है, तो आप बताएंगे वाह्य कारकों जैसे ताप या दाब के द्वारा पदार्थों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था, अर्थात द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से गैस, ऐसे, या गैस से द्रव, जिसमें इस प्रकार परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन कहलाता है। आप बताएंगे वाह्य कारकों के माध्यम से, जैसे ताप दाब के माध्यम से एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्थों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहलाती है। और देखिए अब ध्यान समझिए, दोनों चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यह ठोस गैस में बदल रहा है, ठोस किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस में, तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन हो जाएगी। जब कोई डायरेक्ट ठोस गैस में परिवर्तित होगा तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन होगी। और आगे समझिए, और जब कोई, देखिए तीर इधर दिखा रहा है, तीर का संकेत ऐसा, सर्किल ऐसे, जब कोई गैस द्रव में परिवर्तित होगा तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाएगी, और जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होगा तो यह प्रक्रिया हिमीकरण या जमना कहलाएगा। अब देखिए अब यहाँ से इस प्रक्रिया पाते हैं, तो जब कोई गैस ठोस में परिवर्तित होगा, गैस, तो दृढ़ीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रक्रिया दृढ़ीकरण कहलाती है। और जब ठोस कोई द्रव में परिवर्तित होगा यह प्रक्रिया गलना कहते हैं। और जब द्रव कोई गैस में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रिया को वाष्पन या क्वथन कहते हैं। अब हम इसका एग्जांपल समझा रहे हैं आप लोगों को, अभी इसको आगे और डीपली समझाएंगे, एक एक का डिफिनेशन बताएंगे। तो पहले देखिए, अब देखिए ठोस, देखिए यहाँ से कोई ठोस गैस में बदल रहा है, तो ये कहाँ एग्जाम्पल देखने को मिलता है, तो आप कपूर को देखे होंगे, कपूर को कभी ध्यान दिया है, कपूर, नैप्थलीन और आयोडीन, इन सबको डायरेक्ट ठोस होते हैं। और इन्हें जब जलाते हैं आप, कपूर को, नैप्थलीन को, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड को, जिसे नौसादा कहते हैं, उसे जब आप क्या करेंगे, देखिए गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट ठोस से किसमें बदलेंगे, गैस में। यानी कपूर को डायरेक्ट जलाते हैं ना तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। नैप्थलीन, आयोडीन, इनको जलाएंगे क्या मिलेगा, गैस। और देखिए गैस से द्रव में संघनन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हम संघनित होकर क्या बनते हैं, द्रव बनते हैं। तो गैस के एग्जांपल द्रव हो गया। अब देखिए द्रव से ठोस में, मतलब जैसे पानी का बर्फ बनना, तो द्रव से ठोस बन गया। और देखिए इसका एग्जांपल, इसमें गैस का ठोस बनना,
गैस का ठोस बनने का एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? पूरे गैस को मॉलिक्यूल्स करके, जैसे वाटर ही ऐसा होता है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। और जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, खूब प्रेशर दीजिए उसे, अत्यंत प्रेशर देंगे तो एक अवस्था आएगी, उसका क्या हो जाएगा? वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो गैस से ठोस में हो गया। अब देखिए गैस का, अब देखिए यहाँ ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में, तो बर्फ को गलाएंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा, पानी में, बर्फ को पानी में, तो इसका एग्जाम्पल गलना का एग्जाम्पल हो जाएगा। और द्रव को गैस में परिवर्तित करेंगे, द्रव को गैस में, तो आप पानी है उसे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्वथन कर दीजिए, क्वथनांक या अवस्थान कर दीजिए, तो गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो सबका एग्जाम्पल लगभग आपने समझ लिया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब घड़ी पढ़ा है, यहाँ जगह है तो घड़ी पढ़ा दें, नहीं है सर। नहीं नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।